हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा कांस्टेबल फायर मेल के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि ये क्या है और आपको इसमें कितनी सैलरी मिलेगी और क्या क्या पोस्ट है और किस तरह की आपको जॉब करनी है। तो CISF का पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस है, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इनका काम जो है इंडस्ट्रियल एरिया को सिक्योर करना है। तो अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो नक्सलाइट या फिर मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है, वहां पर आपको ड्यूटी करनी होगी। ये इंडस्ट्रियल एरिया में आपको रहना होगा, जैसे कि NTPC का कोई प्लांट अगर नक्सल या फिर मिलिटेंसी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में है तो आपको वहां पर उसकी सिक्योरिटी के लिए लगाया जाएगा। और यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर कितने जिले अफेक्टेड हैं, इन मिलिटेंसी या फिर नक्सल अफेक्टेड हैं, उसकी लिस्ट दी गई है। जैसे आंध्र प्रदेश में टोटल 5 जिले हैं जो कि नक्सल या फिर मिलिटेंसी अफेक्टेड हैं, जैसे कि ईस्ट गोदावरी, श्रीकाकुलम तथा विशाखापट्टनम और विजयनगरम तथा वेस्ट गोदावरी, ये 5 जिले जो हैं। तो यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होगा उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। वहीं पर बिहार में जो है औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर तथा लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास, वेस्ट चंपारण, ये 10 जिले बिहार में हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 14 जिले हैं, जैसे कि बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, कांकेर। इस तरह टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नक्सल अफेक्टेड है, वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और झारखंड में टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट, वहां पर कई स्टील प्लांट है, तो आपको सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाके ड्यूटी करनी होगी। इसी तरह वहां पर टोटल 16 अफेक्टेड एरिया है। और केरला में 3 डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में 2 जिले हैं। इसके अलावा उड़ीसा में टोटल 10 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित है। तेलंगाना में टोटल 6 जिले हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में केवल 1 जिला है। अगर यूटी की बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश जो है पूरी तरह से मिलिटेंसी अफेक्टेड है, यहाँ के सारे डिस्ट्रिक्ट, असम के सारे डिस्ट्रिक्ट, साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के सारे जिले जो हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है वहाँ पर आपको जो है ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसी तरह लद्दाख के सारे जिले जो है मिलिटेंसी अफेक्टेड है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 9 स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी, यहाँ पर जो है पूरी तरह से अफेक्टेड है। तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर ड्यूटी करनी होगी। और सिलेक्शन कैसे होगा, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। सबसे पहले सिलेक्शन में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। तो जो लोग 12th पास हैं और जिनकी एज जो है 18 से 23 साल के बीच में है, वो लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग करनी होगी। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर यानी कि 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश या फिर गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर वैली ऑफ जम्मू कश्मीर तथा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए 78 और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्राइबल एरिया से हैं या फिर आदिवासी हैं या फिर मिजो और नागा हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 77 और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज तथा जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश तथा हिंदी से जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे में आपको इनको सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन ये जो पार्ट डी है इंग्लिश, इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे और ये हिंदी के क्वेश्चन जो है केवल हिंदी में ही होंगे। बाकी तीनों पार्ट के क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें सिलेक्ट होने के लिए जो है अगर आप अनरिजर्व EWS या एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो 35% नंबर लाने होंगे रिटन एग्जाम में। और अगर आप SC ST OBC के लिए अप्लाई करते हैं तो 33% नंबर लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। ये सिलेक्शन, इन नंबरों पे सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम इतना कंपलसरी है, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह से होगा। पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम आपका OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी इन सभी नंबर्स को जोड़ के।
तो ये थी इसकी डिटेल में जानकारी। इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए नए बैच स्टार्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर अभी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप इन बैचों में एनरोल हो सकते हैं। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपके पास दो तरह के बैच होंगे। पहला प्लस सब्सक्रिप्शन होगा, जिसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट और क्विज करवाए जाएंगे, सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा, आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। एक प्लान लेना है, उसके साथ पुराने सभी बैच और नए सारे बैच आप एक्सेस कर पाएंगे। ये प्लान आपको 2569 रुपए पर मंथ में मिलेगा, लेकिन आप ये प्राइस ना पे करें, क्योंकि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा पर्सनल कोच दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के एक्सपर्ट होंगे, जिनके द्वारा आपकी पर्सनल तैयारी करवाई जाएगी और आपका जो है स्टडी प्लानर तैयार कराया जाएगा, जिसमें आपके जो स्टडी ट्रैक की जाएगी, बूस्टर वर्कशॉप होगी, सप्ताह में 2 बार जो है आपका रिव्यू होगा पर्सनल कोच के द्वारा। इसके अलावा मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और प्लस के तो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे ही। तो आप यहाँ पर आइकॉनिक पे क्लिक करें। आइकॉनिक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अपना प्लान सिलेक्ट करें, लेकिन आपको ये प्राइस नहीं पे करना है। आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड डालें, SRADDA। इसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करें। अभी जो आपका प्लान जो है 4272 रुपए का है, इसको प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं इस प्लान पे आपको 15,379 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप किसी भी प्लान में अगर आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जो है इसका प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।